जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन वाज द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड। अर्जुना पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1961 में। जो अर्जुना अवार्ड है ये बेसिकली दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में। ठीक है, जैसे कई सारे हमारे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुना अवार्ड मिलता है। तो क्या आंसर है इसका? बी, 1961 का आंसर हो गया। बढ़ते हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेश है वो है 8। क्या आंसर है इसका? बी, 8 इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारे कहता है हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान को जो ड्राफ्ट किया गया था वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्या आंसर है इसका? बी, 20 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि हमारा विच रिवर इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली इकलौती नदी है जिसको आप सॉल्ट रिवर बोलते हो क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है और ये राजस्थान के कई एरिया में सोर्स ऑफ इरीगेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या आंसर है इसका? बी, लूनी आंसर। बढ़ते हैं पाँच क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? वो है आपका वैशाली। वैशाली अगर आज की बात करें तो वैशाली आज का है आपका बिहार। ठीक है। इनका असली नाम था वर्धमान। इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था, बॉर्न। और जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 527 बीसी में। ये जैनिज्म में से थे। तो क्या आंसर है इसका? बी, 45 का आंसर हो गया। बढ़ते चढ़ा क्वेश्चन जो कि हमारा द बुक रघुवंशा वॉज रिटन बाय। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी थी आपके कालिदास जी ने। तो क्या आंसर है इसका? बी, कालिदास आंसर हो गया। बढ़ते सातवां क्वेश्चन जो कि हमारा विच टू कंट्रीज साइन द पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? ये थे आपका इंडिया एंड चाइना। पहली बात तो पंचशील का मतलब क्या होता है? पंचशील पंच माने होता है 5 और जो शील है शील मतलब होता है वर्च्यू। ठीक है, ये साइन हुआ था नेहरू जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री थे और ज़ाओ इन लाई के बीच में। ठीक है, नेहरू एंड ज़ाओ एन लाई के बीच में। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? ए, इंडिया चाइना इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन जो कि हमारा 2024 ओलंपिक्स गेम्स टू बी हेल्ड इन। 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजन किए जाएंगे? तो जो 2024 ओलंपिक्स है वो होने वाले पेरिस में। तो क्या आंसर है इसका? बी, पेरिस इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन जो कि हमारा विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? वो है आपका कोच्चि। कोच्चि कोच्चि को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था शुरू से, मतलब जब हमारे ऊपर मुगलों का राज था या अंग्रेजों का राज था उस टाइम से भी जो कोच्चि है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। यहाँ से कई सारा ट्रेड हुआ करता है, स्पीसीज का ट्रेड हुआ करता था ज़्यादातर 14वीं सेंचुरी से। तो क्या आंसर इसका? ए, कोच्चि इसका आंसर हो गया। बढ़ते 10वां क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ये कब तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था 1569 में। कब तैयार हुआ था? जब जो मुगल अंपायर हुमायूं थे जब उनकी डेथ हो गई थी 1556 में, उसके बाद ही तैयार हुआ था। तो क्या आंसर है इसका? बी, दिल्ली इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल हैज बीन कन्फर्ड विद द नोबेल पीस प्राइज 2014। इनमें से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में? तो वो है आपके कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है इंडिया की तरफ से जिनको ये अवार्ड दिया गया था। तो क्या आंसर है इसका? बी, कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन जो कि हमारा हजरतबल दरगाह इज लोकेटेड इन। हजरतबल दरगाह कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी श्रीनगर में। जो आपकी डल लेक है उसके बैंक पे ही स्थित है, बहुत ही होली प्लेस है। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? डी, डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो वो है आपका खेल रत्न। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न बट इसका नाम अब चेंज हो गया। अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स ज्वेल अवार्ड या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आप इसको बोल सकते हो। तो इसका नाम अब चेंज हो गया। तो क्या आंसर है इसका? सी, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 14 क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय अगर पक्षी बात करें तो पीकॉक है। तो ऐसे ही आपको सब पता भी होना चाहिए। तो क्या आंसर है इसका? बी, टाइगर इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन जो कि हमारे कहते हैं साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपके बैडमिंटन से। और मानी जो बैडमिंटन खेलते हैं उससे संबंधित है। इन्होंने 2012 का जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया।
आप सभी के लिए मॉक टेस्ट और फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए studyinupdates.in पे जाइए, फ्री पीडीएफ के लिए studyinupdates.com पे जाइए। किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।